हाँ, आचार्य जी ने जो बात कही, मैं इतना ही कहूँगा, आज घमंडिया के मंच पर हमने देखा ईगो से ईगो टकराई, ईगो से ईगो टकराई, घमंडिया के आगे है गहरी खाई, इसी खाई में ये गिरेंगे। अरे आचार्य जी छुई मुई हो गए क्या घमंडिया वाले? आप कह रहे हैं भाषा, घमंडिया बुला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो नाम रखा है ना इंडिया, आप मुझे ये बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे और वहां पे राहुल गांधी समर्थन करने पहुंच गए। भारत माता को कितना दर्द हुआ होगा आचार्य जी। और राहुल गांधी ने बोला भारतीय वीर सेना चीनी सेना से पिट गई है। अरे पिट तो राहुल गांधी गया है, ये पिटा हुआ मोहरा है, कितना दर्द हुआ होगा। अब नरेंद्र मोदी जी पे आते हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आचार्य जी आप मुझे बताइए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कैसा भाव है? इसको आप ठीक मानते हैं? हमने घमंडिया बुलाया तो आपको दर्द हुआ, आपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को तेरी कब्र खुदेगी कहा तो ठीक है। 2019 में चौकीदार चोर है बोला था, जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि जो महाभ्रष्टाचारी पापी परिवार है गांधी परिवार, उसकी हालत पस्त हो गई। और 2024 में ये जो अदानी कर रहे हैं, बिना ये जाने कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप याद रखेंगे। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, मैंने ये सवाल उठाया जनता के लिए आज घमंडिया की बैठक में क्या था? क्या इन्होंने बताया कि जनता के लिए क्या करेंगे? क्या इन्होंने ये बताया कि इनका नेता कौन है? क्या है ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताऊं, ये नंबर प्लेट बदल लेने से गाड़ी की, पहले यूपीए का था, अब जो है घमंडिया हो गया। गाड़ी में इंजन नहीं है, इंजन क्या होता है गाड़ी में? विचारधारा, वो तो इनके पास है नहीं। और साथ में इनका ड्राइवर भी नहीं है जो चलाता है गाड़ी, क्योंकि लीडर नहीं है। अब ये गाड़ी कैसे चलेगी? देखिए वो तो जनता डिसाइड करेगी, धन्यवाद। वो तो जनता डिसाइड करेगी। नाहिद जी, हम कमिंग, नाहिद जी आ रहा हूं, रीना गुप्ता पहले, फिर नाहिद जी, बैक टू बैक। हाँ रीना जी, आप कुछ कहना चाह रही? एक एक करके ले लीजिएगा, एक एक करके ले लीजिए। रीना जी। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, टाइटैनिक किसकी डूब रही है, कौन खिसियानी बिल्ली बन के खंभा नोच रही है, ये तो आने वाले दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिछले चुनाव में भी इनको सिर्फ 22 करोड़ वोट मिले थे और इस बार 22 करोड़ भी नहीं मिलने वाले हैं। यही कारण है कि 140 करोड़ लोगों का देश है, 28 राज्य हैं। ये वन नेशन वन वोट का शगुफा जो छोड़ने की कोशिश की जा रही है, कारण उसका ये है कि इनके पास प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली के नगर पालिका के चुनाव में तो इनको मोदी जी को लाना पड़ा और अब मोदी जी चुनाव प्रचार कर करके थक गए हैं, तो वो एक समय में पूरे देश में नहीं जा सकते चुनाव प्रचार करने के लिए, इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा। और अगर यूसीसी आ गया कहीं तो नहीं, तो और कोई कारण ही नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा देश है और पिछली जो दो तीन जो हार हुई हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली एमसीडी, वो हार के बाद इनको क्लियर हो चुका है कि जनता अब सवाल पूछ रही है, मूलभूत सवाल पूछ रही है कि आपने जो जो वादे करे थे। अभी गौरव भाटिया कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ने ये नहीं बताया उनका विजन क्या है। इन लोगों ने तो पिछले 9 साल में अडानी की चाकरी करने के अलावा देश के लिए एक छोटा काम भी किया हो तो ये बताएं।